बरसात पाकर उड़ने लगा पाक। भारत को दे डाली परमाणु बम की धमकी। जल्द शुरू होगा दोनों देशों में युद्ध। रशिया बैकडोर से करेगा भारत की मदद। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका का जरा सा साथ क्या मिला कि पाक अपनी औकात भूल गया। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने जिस तरह पाक की बखिया उधेड़ी, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दुनिया में अपनी भद्द पिटवा चुका पाक एक बार फिर भारत से लड़ने का मन बनाता दिखाई दे रहा है। पाक आर्मी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देता दिखाई दे रहा है। मुनीर ने कहा कि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। हम सिंधु नदी पर भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। भारत के साथ युद्ध के मैदान में पाक का क्या हाल हुआ था, शायद वहां के हाकिम भूल गए हैं। घुटनों के बल पर सीजफायर की गुहार लगा रहे शहबाज और मुनीर अपना हाल भूल चुके हैं। भारत ने पहलगाम का ऐसा बदला लिया था कि बिल में छिपे आतंकी भागते नजर आए थे। इसके साथ ही भारत ने ऐसे ठिकानों को निस्तनाबूद किया था जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत ने पाक के आतंकियों को कई अहम ठिकाने मिट्टी मिलाए थे, जैसे बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, मुरीद के लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर आतंकियों का कैंप एलओसी से 35 किलोमीटर दूर, सवाई लश्कर का कैंप बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर, बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड, कोटली लश्कर ए तैयबा का कैंप एलओसी से 15 किलोमीटर दूर, बरनाला एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकियों का कैंप, सरजाल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप, महमूना बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप। यही वो ठिकाने थे जो भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई में मिट्टी की राख में तब्दील हो गए थे। अमेरिका के गोद में बैठकर पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि भारत किसी भी हाल में अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वो भूल गया कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया था। मोदी का साफ कहना था कि वो अपने असूलों से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यही तल्ख तेवर देखकर विरोधी देशों की नींद उड़ गई थी। आसिम मुनीर भले ही अमेरिका की गोदी में बैठकर इतरा रहे हों, लेकिन भारत अपने हितों से कहीं से भी समझौता करता दिखाई नहीं दे रहा है। मुनीर ने अमेरिका में गीदड़ भभकी क्या दी, भारत ने भी उस पर जबरदस्त पलटवार कर दिया। भारत और पाक के बीच युद्ध की आग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन गाहे बगाहे चिंगारी को हवा जरूर मिलती रहती है। पाक धमकी देता रहता है, लेकिन भारत अपना काम कर देता है। भारत की तरफ से सेना प्रमुख का बयान आया और जो बयान आया उससे सीमा पार बैठे आतंकियों के फिर से दिल सहम उठे। And the next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. फिलहाल जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच हालात फिर बेकाबू हो सकते हैं और उसमें पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।